ओम साई। या साई। आज की कहानी डर की कहानी, हम सबके जीवन की कहानी। आज की तारीख में हमारी सृष्टि, हमारा जीवन इतने कष्ट से गुजर रहा है और इस कष्ट में जो सबसे ओवरपावरिंग इमोशन है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन सब फील कर रहे हैं, सारी सृष्टि में सब लोग फील कर रहे हैं, वो है डर की इमोशन। इसलिए आज का वीडियो डर समझाने के लिए, क्योंकि अगर हम अपने डर को समझ जाएं तो हमारा हर कष्ट, हमारी हर तकलीफ दूर हो जाएगा। मैं आपको आज एक जो कहानी सुनाने वाली हूँ, ये बुद्धा जी और उनके शिष्य की कहानी है। एक बार क्या हुआ, बुद्धा जी ने अपने शिष्य से कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर और लड़ाई लड़के आओ, जंग लड़कर आओ, मगर किसके साथ? तुम्हें जाकर जंग लड़नी है अपने डर से। ये सुनते ही जो उनका शिष्य था वो डर गया कि मुझे डर से लड़ाई करनी है। पहली फीलिंग क्या आई? डर की। खैर, गुरु ने कहा था, बात तो माननी थी, तो वो पहुंचे वहाँ पर डर से लड़ने के लिए। जब वहाँ पर वो पहुंचे तो वो बहुत डरे हुए थे। अब आप ये बात समझिए, जिस चीज़ से हम डर जाते हैं उसको हम बहुत बड़ा कर देते हैं। हम कहते नहीं हैं कि जिस चीज़ पे हम अपना ध्यान देते हैं, अपनी ऊर्जा देते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं, वो और बड़ा हो जाता है। उनका सारा ध्यान जो था डर की ओर था। डर डर डर, घबराहट, वो उसको अपनी ऊर्जा ही देते जा रहे थे। डर और बड़ा होता जा रहा था, और बड़ा होता जा रहा था। जब वे शिष्य वहां पहुंचे लड़ने के लिए तो उन्होंने देखा डर तो इतना विराट है, इतना बड़ा है, इससे मैं कैसे लड़ाई लड़ूंगा। वो और डर गए। जितना वो डरते चले गए उतना डर और बड़ा होता चला गया। थे तो बुद्धा के शिष्य समझदार थे। जब शुरू करने लगे अपनी जंग तो उन्होंने अपने हाथ जोड़े और डर के सामने सर झुकाया और बोला, आप मुझसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत विराट हैं, पर फिर भी कोई भी चीज़ करने से पहले हम इजाज़त लेते हैं। जंग शुरू करने से पहले मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ, क्या हम जंग शुरू करें? जो डर था वो बड़ा हैरान हो गया। मुझसे इजाज़त, वो भी हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर? ऐसा तो आज तक कभी ना हुआ। मेरे को किसी ने इतना आदर नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया। मुझसे तो लोग सिर्फ डरते हैं, मैं तो डर हूँ। जैसे ये हुआ, डर छोटा होने लग गया, क्योंकि उसको किसी ने आदर और सम्मान दिया था, डर नहीं दिया था। जो शक्ति थी वो बदल गई थी। इस बार थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। तब शिष्य ने बोला, आपसे लड़ाई करने से पहले एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप तो मुझसे बड़े हैं, इतने पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं। आप ही मुझे बताइए कि मैं आपसे कैसे जीतूं, क्योंकि आप तो इतने बड़े हैं। इसका रास्ता मुझे तो आता नहीं, आप ही सिखा दो। मेरे गुरु ने कहा है, मेरे बुद्धा ने कहा है कि सीखना कभी बंद मत करो, तो मैं आपसे ही सीखना चाहता हूँ, मैं आपको कैसे हराऊं। जब डर ने ये सुना तो डर तो बिल्कुल चकाचौंध, शॉक्ड, हैरान कि मुझसे कोई इतने इज्जत से और आदर से पूछ रहा है कि वो मुझसे कैसे जीते। वो और छोटा हो गया। वो छोटा होकर बिल्कुल शिष्य के सामने आ गया और उसने मुस्कुराकर बोला, मेरे पास अपनी कोई ऊर्जा नहीं है, मेरी अपनी कोई शक्ति नहीं है। मैं अगर जिंदा हूँ आपकी दी हुई शक्ति पे। आप जितना डरते हो वो ऊर्जा मुझे देते हो तो मैं पढ़ता हूँ। आप और डरते हो, वो ऊर्जा और आती है, शक्ति आती है, मुझे शक्ति मिलती जाती है, मैं बड़ा हो जाता हूँ। अगर आप इस डर को छोड़ दो, बाहर निकाल दो, फेंक दो, तो मैं तो खत्म। आपने शक्ति देनी मुझे बंद कर दी, मैं कैसे जिंदा रहूँगा? आप अपनी शक्ति वापस ले लो। जो शिष्य थे वो बात समझ गए। उन्होंने हाथ जोड़े और अपने गुरु को याद किया और बुद्धा के चरणों में अपना शीश झुकाकर ध्यान में उन्होंने बोला, हे बुद्धा, मैं अपने अंदर की, अपने भीतर की हर वो चीज़ जो मेरे लिए अच्छी नहीं है, हर वो ऊर्जा जो मुझे नुकसान दे सकती है, एवरी नेगेटिव एनर्जी, एवरी नेगेटिव इमोशन, कोई भी ऐसा एहसास, कोई भी ऐसी फीलिंग जो मेरे लिए अच्छी नहीं है, वो हर भाव को मैं आपके चरणों में न्योछावर करता हूँ, अर्पित करता हूँ। जैसे उन्होंने ऐसा बोल के आंखें खोली तो क्या हुआ? डर खत्म, क्योंकि अपने आप को उन्होंने सर्वस्व शरणागति अपने ईश्वर की, अपने गुरु की ले ली थी। अपने आप को सरेंडर करके अपने गुरु के पैरों में, चरणों में, कि मैं अपने आप को और अपनी हर उस चीज़ को जो मेरे लिए अच्छी नहीं है मैंने आपके चरणों में दे दी। तो वो डर कहाँ गया? गुरु चरणों में चला गया। आज का वीडियो मैंने भी अपने गुरु के चरणों के पास बैठ के इसीलिए किया है, आपको ये कहने के लिए कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं,
बाबा हमारे हैं, बाबा हमें प्यार करते हैं। और ये जो बाबा के श्री चरण है, इससे खूबसूरत मेरे ख्याल से इस पूरे संसार में कुछ भी नहीं। मैं इनकी बात करती हूँ तो मेरे आंसू आ जाते हैं। मेरे लिए बाबा के चरणों के बारे में कुछ कहना भी मेरे लिए बहुत बहुत कठिन है, क्योंकि मेरा तो पूरा जीवन मैं जो भी आज हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। बाबा ने अपने चरणों में मुझे जगह दी, इसलिए मैं यहाँ हूँ और आपसे ये बात कर सकती हूँ। बाबा ने अपने चरणों में आप सबको जगह दी, इसलिए हम जीवित हैं, हर कष्ट में भी सर उठा के जी रहे हैं। हर मुसीबत से लड़ने की शक्ति हम में है, क्योंकि हमें पता है कि हम बाबा के चरणों में हैं। कोई भी चीज़ हमें, कोई भी तकलीफ हमें तोड़ नहीं सकती, हमें ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि हम अपने गुरु के चरणों में हैं। तो जिस तरह उस शिष्य ने अपने गुरु चरणों में अपने हर डर को, अपनी हर उस एनर्जी को जो उसके लिए अच्छी नहीं थी, उसने वहाँ पर ऑफर कर दिया था, वैसे ही मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में आज की तारीख में एक ये जो वायरस है और ये जो तकलीफ़ें आई हुई हैं, उसकी वजह से इतना कष्ट हो रखा है। कभी अपने लिए डर, कभी अपनों के लिए डर, अपनी जान का डर, अपनों को खोने का डर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास खाने को रोटी नहीं है, किसी के पास बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं है, गर्मी में वो जी रहे हैं। मतलब मुझे कितने मैसेजेस, कितनी मेल्स आती हैं, मैं आपको क्या बताऊं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर इंसान तक पहुंच के कोई ना कोई मदद पहुंच सके, कम से कम सबके पेट भरे रहे इस वक्त में। मगर डर तो है ना, कल का डर, क्या होगा उसका डर, आने वाले वक्त का डर, बहुत डर है। अब आज की तारीख में हमारे पास दो रास्ते हैं जीने के। एक, हम डर डर के और मर मर के जिए पल पल। दूसरा कि हम इन चरणों में अपने हर डर को, अपने हर कष्ट को, अपनी हर तकलीफ को अर्पण कर दें और बोले, बाबा मेरा जो भी है वो आपका है, तो ये डर और ये तकलीफ भी तो मैं आपके चरणों में देती हूँ। अब मेरा ये नहीं रहा, अब आप संभालो और मुझे भी संभालो, और मैं अपने आप को भी आपके श्री चरणों में न्यौछावर करती हूँ, अर्पित करती हूँ। सो लेट अस सरेंडर आवरसेल्व्स टू बाबा। डरने की जगह, घबराने की जगह, जीवन में और तकलीफ लाने की जगह, और स्ट्रेस और बीमारी लाने की जगह सिर उठा के जीते हैं। और विश्वास मानिए, मैंने तो ऐसे ही अपना ये वक्त निकाला है। अगर मैं आज भी यहाँ बैठ के आप सबको इंस्पायर कर रही हूँ या मोटिवेट कर रही हूँ, तो मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना, मुझे भी तो कहीं से हिम्मत चाहिए जो मैं आपको हिम्मत दूँ। वो हिम्मत यहीं से आती है। कितनी भी बड़ी तकलीफ ना आ जाए, मैं बस बाबा को दे के कहती हूँ, बाबा मैंने ये आपको दे दी, आप संभाल लोगे, मैं क्यों तकलीफ लूँ अपने ऊपर, मैं क्यों टेंशन लूँ। जब आप हो तो मैं किसी भी बात का स्ट्रेस नहीं लूँगी। जो आना है आपकी मर्जी से आना है, आपके थ्रू आना है, आपके पास होके ही वो मुझ तक पहुँचेगा ना। तो आप जो भेजोगे अच्छा ही भेजोगे। ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, अटूट विश्वास बाबा में, कि हमारे बाबा ने हमें हर तरफ से संभाल के रखा हुआ है। चारों दिशाओं से बाबा हमारे आस पास है। बाबा ने सचरित्र में भी कहा है, ईशा उपनिषद में भी लिखा है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर ओर उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति, उनकी एनर्जी, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार हमारी हर ओर है। इट इज़ लाइक अ शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन। हमें बाबा ने ऐसे बचा के संभाल के रखा हुआ है। इसलिए अगर कुछ भी हमारी तरफ आया तो वो जो बाबा की शक्ति हमारे आसपास है ना, उसको पार करके उसे पहुंचना पड़ेगा। और विश्वास मानिए, उसको पार करना किसी भी नेगेटिव एनर्जी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, वो तब पॉसिबल है अगर मैं अपने डर को इतना बड़ा कर दूं कि बाबा की वो जो एनर्जी मेरे आसपास है उसको मैं कम कर दूं। मेरा डर बड़ा हो गया, तब वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो शक्ति घट सकती है। पर अगर मेरी शक्ति भरपूर है, मुझे विश्वास है कि मेरे गुरु ने मुझे हर ओर से संभाला हुआ है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव फोर्स, कोई वायरस, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं आएगा। और अगर आया भी है तो साथ में उसे झेलने की शक्ति आएगी। तो अपने बाबा के चरणों पे विश्वास रखिएगा। उससे प्यारी चीज़, सुंदर चीज़ हमारे जीवन में और कोई भी नहीं है। मेरा प्यार आप सबके साथ, मेरी प्रेयर्स, प्रार्थनाएं आप सबके साथ, कि गुरु के चरण जो है हमें इस जीवन में, इस भवसागर के पार ले जाएं, संभाल के रखें हमेशा। बहुत 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 सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। या साईं। ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई।
साई ओम साई